अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है। ठीक है, चाहे वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, तकरीबन 1958 रुपये पर मंथ आपका प्रॉफिट बन रहा है। इसको राउंड करेंगे तो तकरीबन 2000 रुपये भी कह सकते हैं आप इसको, या 1960 रुपये कह लें। 1960 रुपये जो है हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे। तो सवाल ये पैदा है कि क्या माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो सेफ है? इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिक्योर्ड है या नहीं सिक्योर्ड है। दूसरी बात बीच में रह जाएगी, फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के जो कस्टमर है या इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी, उनके लिए एक न्यूज़ है कि फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक को जो टीपीएल कंपनी जो है वो शायद उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एससीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एनओसी दे दे या ड्यू डिलीजेंस के लिए उसको ओके दे स्टेट बैंक और एससीपी, क्योंकि टीपीएल जो है ना इन्होंने बहुत अच्छा ऑफर किया। अच्छा, टीपीएल के बारे में बता दूं, टीपीएल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे टीपीएलपी हो, टीपीएल इंश्योरेंस हो, टीपीएल ट्रैकर हो या टीपीएल जो प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, इसके अलावा भी बहुत बिजनेस इनका। तो टीपीएल को अगर फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक ले लेता है टीपीएल को, तो टीपीएल के कस्टमर के लिए टीपीएल के फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के कस्टमर के लिए या फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के आपका स्टाफ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी ये, क्योंकि फिनका माइक्रो बैंक से अगर कंपेयर किया जाए टीपीएल कंपनी को, तो टीपीएल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो टीपीएल अगर फिनका माइक्रो फाइनेंस के लिए को ले लेती है तो ये फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके कस्टमर के लिए बहुत अच्छा होगा और फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के स्टाफ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक लेने में इंटरेस्टेड है। ठीक है जनाब, तो ये तो बात हो गई फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक की। टॉपिक की तरफ आते हैं कि जनाब इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं आपका खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, तकरीबन 2000 रुपये या 1960 रुपये 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट मिल रहा है। टैक्स के बगैर बताना, उस पर टैक्स कटेगा फाइलर पे 15% और नॉन फाइलर पे 30%। तो क्या इतना हम रिस्क ले सकते हैं इस पे माइक्रो फाइनेंस बैंक पे? तो जनाब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की, क्योंकि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ये इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है आपको। ठीक है, 23.50% जो मैं आपको एक्सेल की शीट में दिखा रहा था, इस वक्त यही दो बैंक दे रहे हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की, तो इसको नंबर वन पे रखने का मकसद ये सबसे पहले इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं कि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक जो इस वक्त थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से अगर कंपेयर किया जाए तो रीज़न मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अगर वैसे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 4 साल तक लगातार जो है स्टेट बैंक का इनको अवार्ड मिलता रहा है। 2018 से 2021 तक 4 साल तक इन्होंने स्टेट बैंक का अवार्ड मिला है इनको, और अवार्ड किया था डिक्लेयर द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 4 साल तक इनको ये अवार्ड मिलता रहा। 2022 का इनको अवार्ड नहीं मिला और 2023 का इनको अवार्ड नहीं मिला। ठीक है जनाब, ये तो बात हो गई आपका खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की। तो दूसरे नंबर पे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को हम सबसे पहले नंबर 1 पे रखते थे, लेकिन आजकल जो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक थोड़ा सा डिफेम हुआ हुआ है, थोड़ा सा बदनाम हुआ हुआ है। ठीक है, और इस बदनामी से बचने के लिए यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, अपने सीईओ तक जो है उसको चेंज कर दिया है, क्योंकि उस पर ये था, ये ऑब्जेक्शन था उसकी गलत पॉलिसी की वजह से वो जो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को नुकसान हो रहा है। कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई बैंक में, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में, लेकिन इनकी पॉलिसी की वजह से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को बहुत बड़ा धचका लगा है। और स्टेट बैंक ने भी कुछ यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को वार्निंग दी है या लेटर लिखा है कि आप जो है अपना जो प्रोविजनिंग है उसको डिक्लेयर करें कि आपको कितना लॉस है बैंक का, इसको डिक्लेयर करना। प्रोविजनिंग मीन्स आपको जो बैंक का लॉस है
तो जनाब इसी वजह से, अच्छा दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात इसलिए नहीं है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से, क्योंकि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बैक पे कौन खड़ा है? यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बैक पे खड़ा है पीटीसीएल, जो एक गवर्नमेंट का इदारा है और बहुत ही स्ट्रांग इदारा है, ठीक है। बहुत उसके पास बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसे, बहुत कुछ है। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के पीछे या यू फोन के पीछे जो है वो पीटीसीएल बैठा हुआ है और पीटीसीएल बहुत स्ट्रांग इदारा है। लेकिन बहरहाल जो खबर मार्केट में फैल गई, जो डिपॉजिट यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से निकलने थे निकल गए। जिन्होंने 50-50 लाख रुपए रखा है तो उन्होंने 2-4 लाख रुपए छोड़े, बाकी वैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्होंने निकाल ली। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को बहुत बड़ा धचका लगा है, ठीक है, इस खबर के बाद। बहरहाल अब आ जाते हैं, पहले तो हम ये कंपेयर कर लेते हैं यू खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में हम किसको सजेशन देंगे कि आप इसको जो है वो बेहतर समझे। देखें, डिसीजन आपने लेना है। हम आपसे ये कहेंगे चूंकि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में कोई ऐसी वैसी न्यूज़ अभी फ्रंट पे नहीं है, सामने नहीं है, तो आपने अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक में ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप पहले नंबर पे हम इसको खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को देंगे और दूसरे नंबर पे हमारी तरफ से जो नाम नॉमिनेट होगा वो होगा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में बहुत सारी न्यूज़ है मार्केट में कि ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये देखिए इस न्यूज़ को भी जो है 2 महीना 3 महीना हो गए, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है। अगर कोई ऐसी वैसी न्यूज़ खुदा न खास्ता आने वाली होती यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की तो आ जाती, हो सकता है अंदर कहानी कुछ चल रही है, लेकिन बहरहाल अभी 2-3 महीने के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बैक पे कौन खड़ा है? पीटीसीएल खड़ा है, जो बहुत ही स्ट्रांग डिपार्टमेंट है। पीटीसीएल की सब कंपनी है यू बैंक और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है, यू फोन और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो जनाब ये तो बात हो गई खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के। नंबर 1 हमने खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को दिया और नंबर 2 हमने यू बैंक को दिया। प्रॉफिट बहुत शानदार है, 1960 रुपये 1 लाख पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा जनाब, दूसरी बात ये है कि क्या हम जो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक मतलब इसका नाम ही है कि छोटे पैमाने पर ये कारोबार करता है, फाइनेंस करता है, छोटे पैमाने पर लोन देता है, लोन लेता है, ठीक है। ये इसका बेसिकली कारोबार है। ये 100% वो काम नहीं कर रहा होता जो एक कमर्शियल बैंक कर रहा होता है, जैसे एचबीएल कर रहा है, ठीक है। तो जनाब ये है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये मेजर डिफरेंस है प्राइवेट बैंकों में या गवर्नमेंट बैंक में और आपका माइक्रो फाइनेंस बैंक में। बात वही आई थी कि हमें माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए माइक्रो फाइनेंस बैंक में आप इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सोच समझ पे करें, चाहे वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, या हबीब बैंक एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, उस पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सोच समझ के करें। बल्कि हमारा अपना सजेशन तो ये हमारी पूरी टीम का ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपने इस 1 करोड़ को बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉफिट के मद्देनजर रखते हुए कि आपको प्रॉफिट इन पे गेन करना है, बैंकों से जो प्रॉफिट मिलता है, तो फिर हम आपको बार बार यही सजेशन करते हैं कि अक्लमंदी का तो तकाजा ये है कि पूरे 1 करोड़ रुपए आप किसी एक बैंक में ना रखें, ठीक है। अगर आप जो है वो हैवी लॉस, मतलब ये है कि अगर आप जो है वो नाकाम नहीं होना चाहते तो हमारा सजेशन ये है कि पूरा 1 करोड़ रुपए जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है कभी भी एक बैंक में ना रखें, ठीक है। और बात कर लेते हैं अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो हम कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक में करें, तो उसका 10% आप माइक्रो फाइनेंस बैंक में कर सकते हैं। मतलब हमारी राय है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट माइक्रो फाइनेंस बैंक में नहीं किया करें। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 10 लाख रुपए जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है, बहुत ही हाई रिस्क होता है। तो जनाब 10% मकसद 1 करोड़ है तो 10 लाख रुपए आप माइक्रो फाइनेंस बैंक में रख लिए, बाकी 90 लाख रुपए जो है वो दूसरे बैंकों में रखा आपने। मतलब फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी एक बैंक में पूरे 90 लाख रुपए ना रखना, ठीक है। 2-3 बैंकों में 4 बैंकों में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाना अगर पैसे आपके अमाउंट ज़्यादा है। अगर पैसे ही कम है, फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए ही है आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर तो यही कहूँगा 1-2 बैंक में रख ले 50-50 करके, या एक ही बैंक में 1 लाख रुपए रख ले। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर 3-4 बैंकों में आप इन्वेस्ट करें। बहरहाल जनाब, तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोहतात रहें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर, थोड़ी करें, ठीक है। और अल्लाह करके जैसी हालात बेहतर होंगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो।
उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।